साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आजाद साहब जिंदाबाद। हिंदुस्तान जनाबे गुलाम नबी आजाद साहब जिंदाबाद। आजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम आपके साथ है। आजाद साहब आगे बढ़ो, जम्मू कश्मीर के अवाम हमारे साथ है। आजाद साहब आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। ये तो आज मीडिया हज़रात जानते हैं कि जब भी मंडी में कोई मीटिंग हुई पुंछ में, तो हमने मंडी का नाम ज़रूर लिया। मंडी की रोड की बात की, मंडी के पानी की बात की, मंडी के बिजली की बात की, बेरोज़गार नौजवानों की बात की। तो ये हम कहते रहते थे। आपके पास कम आए हैं, ये हमारी भी गलतियाँ हैं, कुछ हमें भी खामियाँ हैं, ये खामियाँ हमें भी दूर करनी है। आप तो इंतज़ार करते रहते हैं, अगर आपके घरों में आएंगे आप खाना भी देते हैं, सब इज़्ज़त भी देते हैं, लेकिन बदकिस्मती कि कुछ हमसे कोताहियाँ हुई हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से आइंदा ये कोताहियाँ नहीं होंगी। मेरे मज़ीद से अपील है कि आज का एजेंडा सिर्फ इतना है कि फ़ख्र हिंदुस्तान जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब पुंछ में तशरीफ़ ला रहे हैं। ये हम लोगों की खुशकिस्मती है कि इतना बड़ा लीडर अपनी तमाम मुसीबत सुनकर छोड़कर वो हमारे पास आ रहे हैं। मेरे मंडी की आवाम से अपील है कि आप जानते हैं कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे 2.5 साल के लिए, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सड़कें गुलाम नबी आज़ाद की देन है। आज आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की हालत क्या थी, आप जानते हैं। आज वो जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है ये गुलाम नबी आज़ाद की देन है। यूनिवर्सिटी गुलाम नबी आज़ाद की देन है। आपका डिग्री कॉलेज जहाँ जो मंजूर हो चुका है, आप पीले कागज़ देखें, ये सब गुलाम नबी आज़ाद ने किया है। उसके क्या क्या बात होते हैं, उसने जम्मू कश्मीर में क्या काम किया है। आपको पता है जो चीफ मिनिस्टर थे DGP को लॉरेंस में भेजा और वहाँ भर्ती हुई, कोई पैसा भी नहीं लगा। उसने वो भर्ती DGP की भर्ती के लिए सब्जियों में भेजे लोग, वहाँ भर्ती हुई। ये गुलाम नबी आज़ाद बुनियादी तौर पर हम लोगों की, जो हमारे गरीब है पसमानदा लोग हैं, इनकी परेशानी को नज़दीक से जानते थे। मेरे बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, ये जो प्रोग्राम हमने रखा है इसको इतना मजबूती से कामयाब करना है। हम बोलेंगे आपके सामने, गुलाम नबी आज़ाद को कहेंगे ये मंडी के फदाएं इस सर्दी में आपके पास पहुँचे हैं, इन्होंने आपके तमाम काम काज जो हैं वो याद रखे हुए। आज हमें ज़रूरत है ऐसे लीडर की जो बार बार दिल्ली से आकर हमारे जम्मू कश्मीर का पता करते थे। कभी उसको एयरपोर्ट पर रोका जाता था, कभी उसको जम्मू के एयरपोर्ट पर, लेकिन उसने पीछा नहीं छोड़ा। उसने सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त दी कि मैं अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के पास जाऊंगा। आप देखें कि हमारे पुंछ को, रजौरी को हमेशा हर स्पीच में टच करते थे कि वहाँ के लोगों की बड़ी मुश्किलात हैं, वहाँ के लोगों को बेरोज़गारी है, वहाँ के लोगों को कोई काम नहीं है, काम काज नहीं है। तो इंशाअल्लाह आज़ाद साहब 1 तारीख को आ रहे हैं, आपकी बातें भी करेंगे। अल्लाह तबारक तआला ने उसको इतनी ताकत दी है कि उसकी बात जो है वो दिल्ली तक चलती है। वो LG से भी बात करेंगे, जब आपके हालात देखकर जाएंगे। हमें तमाम बातें छोड़ एक एक शख्स को यहाँ देखो, ईमानदार एक आदमी यहाँ हो चुकी है, लिहाजा आपने 1 तारीख को जो हमारे हर दिल अजीज़ लीडर और इंटरनेशनल लीडर जो हैं जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब का पुंछ डिस्ट्रिक्ट का दौरा है, तो उस पुंछ डिस्ट्रिक्ट के उनके दौरे को जो है हमने कामयाब बनाना है। बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि चलते नज़रिए के बीच में, मतलब ये नहीं है कि जब इलेक्शन आ गया मेरे को पहचान लिया कि ये, मैं तो वैसे ही चलता रहता हूँ, कभी पैदल ही चलता रहता हूँ। ये हमारे नंबरदार साहब ये भी जानते हैं, आम लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे, कि हमें इन चीज़ों की नहीं है, बशर्ते काम करने का तरीका। हमने एक नेशनल चैनल से ये गुजारिश है, 1 तारीख को आप इस जलसे को कामयाब करें। आज हम आपसे कोई वोट नहीं मांग रहे, कहेंगे जी शायद वोट के लिए आए हैं, वोट नहीं है। हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि आप बात सुने, मुद्दा क्या है, मकसद क्या है, हालात क्या है, हम कहाँ पहुँच गए हैं। इसलिए मेरी तमाम हज़रात से गुजारिश है। चाहते थे ये लोग आपके पास सिर्फ संदेशा देने के लिए आया। ये इस मीटिंग की गर्दोगैद 1 तारीख को ना गुलाम नबी आज़ाद साहब पुंछ तशरीफ़ ला रहे हैं, ताकि हर आदमी के कान तक, वे मंडी के पहाड़ों में, मैंने एक बार ये कहा था जहाँ ज़्यादा दरख्त होता है वहाँ घास नहीं उगता। ताज साहब, जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा रहे 1 तारीख को, और 1 तारीख को हम सब ने मिलकर अपनी अपनी कोशिशों, अपनी अपनी व्हीकल के ज़रिए, अपनी अपनी तरीके के मुताबिक उनके जलसे को बाशऊर बाइज़्ज़त बनाना है। और दोस्तों का
मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत ही कम वक्त में मैसेज आपको मिला। आप अपने सब रोज़मर्रा के कामकाज छोड़ के यहाँ पे इस ब्लॉक मंडी की मीटिंग में तशरीफ़ फरमा हुए। आपकी इस इज़्ज़त, आपकी इस मोहब्बत के लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक आपका शुक्रगुजार रहूँगा। आज की हमारी इस मीटिंग का जो मकसद है वो ये है कि 1 दिसंबर 2021 को हमारे रहनुमा, हमारे लीडर, हिंदुस्तान की शान, जम्मू कश्मीर की जान, जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब पुंछ तशरीफ़ ला रहे हैं। उन्होंने ये जिम्मेदारी मेरे ताजमीर साहब, जहांगीर साहब के कंधों पे रखी कि हमें आना है और आपको वहाँ पे सब इंतज़ामात जो हैं वो देखने हैं। उनके इस भरोसे के लिए मैं उनका तहदिल से मशकूर हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना एतमाद, अपना भरोसा मुझ पे रखा। बहुत मुश्किल होता है इतने बड़े लीडर का एतमाद पाना और उनके किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना। ना ही तो मैं कोई बहुत बड़ा लीडर हूँ, ना ही तो कोई ऐसी चीज़ है। आप लोगों का भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका दोस्त हूँ। मैंने एक चीज़ महसूस की कि बज़रिए इसके कि हम घर बैठ के आवाम को चिट्ठी भेज दें, व्हाट्सएप पे भेज दें और उनको इस तरीके से इनविटेशन दें, बानिस्बत इसके कि मैंने सोचा कि हम हर ब्लॉक, हर जगह जाके अपने चुनिंदा साथियों से इस चीज़ का मशवरा करें कि उनके प्रोग्राम को किस तरह कामयाब किया जाए और घर घर जाके हम पुंछ हवेली